विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनते हैं दशा माता की अगली कहानी। दशा माता की कथा सुनने से घर की दशा सुधरती है, बुरी दशा दूर होकर अच्छी दशा लौट आती है। तो दशा माता की कथा सुनने वाली सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बहनों में शेयर करें। प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह उनके घर में चूल्हे की आग बुझ गई। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ बहू, पड़ोस में से आग लेकर आओ और भोजन बनाओ, मुझे खेत जाना है, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने के लिए पड़ोस में चली गई। तो उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसीलिए किसी ने भी उसे आग नहीं दी। वो सारी कहने लगी कि बहन, आज तो हमारे यहाँ दशा माता का पूजन है, तो पूजा करने से पहले तो आग नहीं मिलेगी। तो बहू निराश होकर लौट आई। मन ही मन सोच रही थी कि सासू माँ से कहूँगी कि हम भी डोरा लेकर दशा माता का पूजन करें, हमारी भी दशा सुधर जाएंगी। वो परदेश गए हैं, दशा माता की कृपा से लौट आएंगे। तो इस तरह विचार करते हुए वह अपने घर आ गई। घर आकर अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, गांव में किसी ने आग नहीं दी, सबके यहाँ आज दशा माता की पूजा है। मैं चाहती हूँ कि हम भी डोरा लेकर दशा माता की पूजा और व्रत करें। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं पूजा पाठ को नहीं मानती। तो यह सुनकर बहू उदास हो गई। दिन भर सास बहू भूखी प्यासी बैठी रही। आग ना मिलने के कारण भोजन नहीं बना था। जैसे ही शाम का समय हुआ तो उसने सोचा कि अब तक तो दशा माता की पूजा हो गई होगी, अब जाकर आग ले आती हूँ। तो बुढ़िया की बहू पड़ोस में जाकर कहने लगी कि बहन, मेरी सास तो दशा माता के व्रत को नहीं मानती है, परंतु मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे दशा माता की पूजन विधि बता दो और मैं भी तुम्हारे साथ व्रत किया करूँगी। क्या पता हमारी भी दशा सुधर जाए। मेरे पति को परदेश गए हुए बरसों हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दशा माता की पूजा करने से वो अवश्य लौट आएंगे। अब पड़ोसन ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी और दशा माता का डोरा दे दिया। तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा लिया और पूजा पाठ करने के लिए रोजाना कोई ना कोई बहाना बना लेती और पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रहती। 9 दिन बीत गए, उसकी पूजा विधिवत पूरी हो गई। लेकिन 10वें दिन जब वो सुबह जल्दी उठी तो उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि हे दशा माता, आज मेरी सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं आराम से पूजा पाठ कर लूँ। आज मेरा व्रत है और दशा माता के पूजन का अंतिम दिन है। तो उस पर दशा माता की कृपा हुई और सास के मन में विचार आया कि आज मैं खेत जाऊँ। तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, मैं तो आज खेत जा रही हूँ, आने में मुझे देरी हो जाएगी। तुम ऐसा करना, मेरे लिए भोजन खेत पर ही लेकर आ जाना। तो बहू के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि हाँ माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूँगी। तो वह इतनी खुश हो गई कि उसे सासू माँ के भोजन का ध्यान ही नहीं आया। सास के खेत के लिए निकलते ही सबसे पहले उसने स्नान किया, दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे तेराने के लिए ले जाने लगी। तो उसकी सास खेत से आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दबाजी में उस गोले को दही की मटकी में छुपा दिया। सोचने लगी कि जब सासू माँ कहीं चले जाएंगे तो पीछे से दही से निकाल कर इसका विसर्जन कर आऊँगी। तो इस तरह दही की मटकी में छुपा कर बाहर आई। तो सास ने देखते ही कहा कि बहू, तुम मुझे खाना देने नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, आज मैंने बाल धोए थे
उनके सूखने में देरी हो गई। इसी कारण मुझसे भोजन नहीं बना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लगाती हूँ। तो सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ गई। तभी उसका परदेश गया हुआ बेटा भी आ गया। तो अपने बेटे को देखकर वह बहुत ही खुश हुई और उसे गले से लगाकर प्रेम के आंसू बहाने लगी। फिर कहने लगी, कितने बरसों से आया है, बैठ, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तो सास अपनी भूख को भूल गई और अपने बेटे के लिए जल्दी से भोजन लेकर आई। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, मुझे तो दही चाहिए। तो उसकी माँ जैसे ही दही लेने के लिए मटकी में हाथ डाला तो मटकी में कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। तो वो सोचने लगी कि इस मटकी के अंदर क्या है। फिर उसने ध्यान से देखा तो उसके अंदर तो एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। तो यह देखकर उसकी सास को बहुत ही आश्चर्य हुआ और अपनी बहू से पूछने लगी कि बहू, इस दही की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? क्या तुम कहीं से चुरा कर लाई हो और यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मुझे पता है कि तुम कहीं से चोरी करके लाई हो, तभी तो मेरी रोटी देने के लिए खेत नहीं आई और बहाना बना रही हो कि मैंने बाल धोए थे। मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो बहू का पति भी हैरानी से देखने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं इतने बरसों से आया हूँ, यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है, चोरी करने की नौबत आ गई है। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो सब कुछ दशा माता ही जाने। मेरी गलती तो सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। 9 दिन तो पूजा मैंने पड़ोसन बहन के यहाँ जाकर कर ली। 10वें दिन की पूजा घर पर ही करनी होती है, तो आप मुझे पूजा करने नहीं देते। तो इसी वजह से मैंने दशा माता को मन ही मन याद किया और उन्हीं के प्रभाव से आप आज खेत को चली गई और मैंने पीछे से नहा धोकर सिर्फ दशा माता की पूजा की थी और पूजा की सामग्री को मिट्टी के गोले में रखकर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। तभी आप आ गए। आपको आता हुआ देखकर मैंने इसे दही की मटकी में छुपा दिया। अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो आप जो सज़ा देंगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो मिट्टी का गोला छिपाया था, दशा माता ने ही इसे सोने का बना दिया। तो अपनी बहू की धर्म कर्म में रुचि देखकर उसकी सास को बहुत ही खुशी हुई और अपनी बहू को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारी पूजा पाठ का ही फल है। जो बरसों से परदेश गया हुआ मेरा बेटा आज से कुशल लौट आया है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और पूरे विधि विधान से दशा माता का व्रत और पूजा किया करूँगी। तो सास बहू का इस तरह प्रेम देखकर सास का बेटा और बहू का पति मन ही मन मुस्कुरा रहा था और दशा माता को धन्यवाद दे रहा था। हे दशा माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपके व्रत रखे, व्रत रखकर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय हो। कल फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तो सभी बहनों से एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो।